है तू? सर ये उससे बात करना चाहती है। आदित्य फोन कट मत करना, तुमसे कोई बात करना चाहता है। आदित्य मैं बोल रही हूँ, पायल। तो अब ये तुम्हें हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ आदित्य, मैं तुम्हें बस ये जंग मैं अपने भाई के माथे पे लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए लड़ रहा हूँ, और वो मैं करके रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरी माशूका है, मान ले उसकी बात, और दोनों हाथ उठा के अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, शायद तेरी जान बच जाए। जिन लोगों से तू पंगा ले रहा है ना, स्पेशल फोर्स के लोग, तुझ तक पहुंचने के लिए वो आसमान से भी रास्ता बना सकते हैं। तुम लोग अपने जुर्म का इकबाल नहीं करोगे, तुम पुलिस वालों का यही हाल होता रहेगा। बता सच क्या है? क्या कर रहे तू? हमको मारेगा तू? तू भी नहीं बच पाएगा। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, पर तू आखिरी बार सोच ले, अपना जुर्म कबूल करेगा या नहीं? तो जैसा एसपी साहब ने कहा वैसे ही हमने किया सर। तुम्हारे भाई के साथ मारपीट कुछ ज्यादा ही हो गई थी। वो तो भाई मर गया था पुलिस स्टेशन में। क्या बक रहा है? दिमाग खराब हो गया कि तेरा? मुझे बोलने दीजिए सर। देखा नहीं आपने, उसने यादव को गोली छोड़ा दिया। और फिर एसीपी साहब ने उस लड़की से कहा कि वो उसे साथ बिठाकर गाड़ी में ले जाए। हम लोग तो पीछे पीछे थे दूसरी जीप में। और फिर इनके कहने पर हमने झूठा एनकाउंटर करके उस पर गोलियां चलाई। इन्होंने गोलियां चलाई सर, इन्होंने। वो तो बेकसूर था वो। हाँ, अब मैं जाऊं? आदित्य मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इस वक्त मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। आदित्य प्लीज, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, प्लीज सिर्फ एक बार। ठीक है, मैं लिफ्ट नीचे भेजता हूँ। सर आपका काम हो गया मिस पायल, ले जाओ मैडम को। सर ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज। आपने मुझे इस्तेमाल किया। आप आदित्य को धोखा नहीं दे सकते कमिश्नर। आई एम सॉरी कमिश्नर प्लीज प्लीज चलिए आप। देख मुझे मत मार, मैं सब कुछ सच बता दूंगा, मुझे मत मार। मैंने मारा था तेरे भाई को। तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? बहुत जुबान चलती थी साले की। बोलती बंद कर दी मैंने, बोलती बंद। मार दिया
रहा सावंत। मैसेंजर को शूट करने का। वी हैव टू शूट हिम। नो वन इज गोना शूट द चाइल्ड। हम ये मैसेज बच्चे से छीन भी सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि उसे यहाँ किसने भेजा है। सर, ऑर्डर ये नहीं है, ऑर्डर है मैसेंजर को शूट करने का। आए दिन वो लोग किसी न किसी को जरिया बना के हमारे मुल्क में भेजते रहते हैं। हम बच्चे को नहीं, हम जरिए को खत्म कर रहे हैं। वी हैव टू ब्रेक द चेन। वो हमारे लिए बच्चा नहीं, सिर्फ दुश्मन है। मुझे उस बच्चे में कोई दुश्मन नजर नहीं आता। मैं अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन किसी मासूम की जान नहीं ले सकता। सर, दिस इज सबऑर्डिनेशन। आप इसका अंजाम जानते हैं? अंजाम जो भी हो, नो वन इज गोना शूट दिस चाइल्ड। इट इज एन ऑर्डर। दिस मिशन इज ओवर। नो सर, मिशन इज नॉट ओवर। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैंने पापा से बात कर ली है। तुम बस इस अपॉलॉजी लेटर पर साइन कर दो, बाकी सब पापा संभाल लेंगे। पायल, तुम जानती हो मैंने जो कुछ भी किया सही किया है, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं माफी मांग लूं? नहीं पायल, आज अगर मैंने अपनी नौकरी बचाने के लिए माफी मांग ली तो जिंदगी भर अपने आप से आंख नहीं मिला पाऊंगा। बात तुम्हारी नौकरी की नहीं, हमारी जिंदगी की है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो कल तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। सबके सामने इल्जाम लगाकर जलील किया जाएगा तुम्हें, और जो लोग तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं कल तुमसे नफरत करने लगेंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। कल इस शहर को मैं हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। आदित्य, मैं पापा को कभी समझा नहीं पाऊंगी। तुम जानते हो वो हमेशा से मेरी शादी आर्मी ऑफिसर के साथ करना चाहते थे। तुमने जो किया उससे पहले ही बहुत नाराज हैं। मैं उन्हें कभी मना नहीं पाऊंगी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं पायल, फैसला तुम्हारे हाथ में है। आर्मी कोर्ट तो अपना फैसला कल सुना देगी, लेकिन मैं तुम्हारा फैसला भी सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं पायल। मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारा जो भी फैसला हो, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। मेजर आदित्य श्रीवास्तव ने न सिर्फ अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स फॉलो करने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके साथ आर्ग्यूमेंट भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कैप्टन अजय शर्मा को भी उनके ऑर्डर्स पूरे नहीं करने दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि दुश्मन उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के साथ बॉर्डर पार कर गया। सो दिस कोर्ट हियर बाय कैशियर्स मेजर आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस। हेलो। हेलो मोहित। हाँ भैया। अनुज तुम्हारे साथ है? नहीं, पर क्यों? कुछ नहीं, बस कल तो उसे डांट दिया था मैंने, शायद बुरा मान के आओ। रात भर घर नहीं आया और उसने फोन भी नहीं किया मुझे। मैंने सोचा तुम्हारे पास होगा। आप टेंशन मत लीजिए,
जाएगा कहाँ? मैं बाकी दोस्तों को फोन करके पता लगाता हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में कॉलेज तो खुलने वाला है, वहाँ पर तो वो जरूर आएगा। ओके मोहित, थैंक्स। पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ है भैया, चाहे कुछ भी हो जाए वो कॉलेज तो जरूर आता है। हाँ, कल शाम मिला था मुझसे, थोड़ा अपसेट था। मैंने पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया। कॉइन मांगा था उसने मुझसे फोन करने के लिए। राइट। असलम ने कल उसे फोन बूथ के पास कुछ 4-4:30 बजे देखा था। किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था ये तो पता नहीं, पर उसके बाद उसने अनुज को रिक्शे में बैठकर कहीं जाते हुए देखा था। आप टेंशन मत लीजिए भैया, हम लोग जल्दी इसका पता लगा लेंगे। जी भैया, हम आपके टच में रहेंगे और जैसे ही पता चला आपको इन्फॉर्म कर देंगे। गुड मॉर्निंग सर मेकर्स चेंबर से फोन आया था हीरानंदानी का। वो लोग हमारी एजेंसी के थ्रू मलेशिया जाना चाहते हैं वाया सिंगापुर। 60 लोगों का ग्रुप है सर। हमने कोटेशंस दे दी हैं, पर वो आपसे बात करना चाहते हैं। आप कहें तो मैं फोन लगा दूं?